अब आती है सबसे पहले ड्राइव थ्योरी। देखो ड्राइव थ्योरी क्लार्क हल ने 1943 में ये थ्योरी दी थी, पहले तो आप ये ध्यान रखना। क्लार्क हल ने 1943 में, और ये थ्योरी अब क्या बोलती थी, देखो ये थ्योरी ड्राइव थ्योरी स्टेट्स दैट, बस आपको कंसेप्ट याद रखना है कि थ्योरी क्या बोलती थी, और कुछ ज्यादा याद नहीं रखना। ड्राइव थ्योरी स्टेट्स दैट जितना ज्यादा अराउजल होगा, ठीक है, उतना ज्यादा एंजाइटी फील करेगा इंडिविजुअल। सबसे पहले थ्योरी ने ये बोला था कि जितना ज्यादा अराउजल होगा उतना ज्यादा एंजाइटी फील करेगा। इसका मतलब arousal is directly proportional to the anxiety. Arousal एक लीनियर पॉजिटिव रिलेशनशिप रखता है एंजाइटी के साथ। ये थ्योरी बोलती थी कि भैया जितना ज्यादा इंडिविजुअल अराउज्ड होगा उतना ज्यादा नर्वस होगा, उतना ज्यादा नर्वसनेस होगी, उतना ज्यादा एंजाइटी हो एक्सपीरियंस करेगा, उतना उसको पसीना आएगा, उतना वो फंबल करेगा, उतना वो बटरफ्लाई फीलिंग होगी। ये सब चीजें क्या होगी, उतना उसको होगा। बस ये थ्योरी ये बोलती थी। और इसका दूसरा नाम क्या था, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ये भी हमेशा ध्यान रखना, क्या नाम था, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। मतलब ये सिंपल रिलेशनशिप रख रहा है कि यदि अराउजल बढ़ेगा तो भाई एंजाइटी भी इंक्रीज होगी, एंजाइटी भी बढ़ेगी। बस मतलब ये वाला रिलेशनशिप आगे डायग्राम में देखेंगे यहाँ पर, ये वाला रिलेशनशिप स्पोर्ट्स में बता रखा है। और एक चीज और ये बोलता था कि जितना ज्यादा अराउजल होगा, हाई अराउजल, तो हाई एंजाइटी। इसकी वजह से इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस है स्पोर्ट्स की वो भी हाई रहेगी, परफॉर्मेंस भी हाई रहेगी। ये थ्योरी बोलती थी सिंपल। इसका मतलब एक्साइटमेंट में ज्यादा है तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसका बीपी हाई है, सब कुछ हाई है, स्पोर्ट्स के टाइम पे ही चाहिए होता था। तो वही से यही बोलता था कि दिस थ्योरी स्टेट्स आर लीनियर पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन अराउजल एंड परफॉर्मेंस। तो देखो नेट में वो यही पूछेगा कि अराउजल थ्योरी किसके बीच में रिलेशनशिप निकालती थी, रिलेशनशिप बिटवीन अराउजल एंड परफॉर्मेंस, इन दोनों के बीच में। जबकि इसने ये भी बताया था कि जितना अराउजल होगा, जितना एंजाइटी होगी ज्यादा, उतना ज्यादा परफॉर्मेंस होगी। तो ये स्टेट क्या बोलती थी, द मोर अराउजल एंड एंजाइटी the individual experiences higher their performance will be। जितना ज्यादा अराउजल होगा उतनी ज्यादा एंजाइटी होगी, जितनी ज्यादा एंजाइटी होगी उतना अच्छा परफॉर्म करना है उस इंडिविजुअल को। परफॉर्मेंस से जब रिलेशनशिप निकाली, पहले उन्होंने बोला अराउजल ज्यादा एंजाइटी ज्यादा, फिर उन्होंने उसकी रिलेशनशिप निकाली परफॉर्मेंस से, तो परफॉर्मेंस भी ज्यादा। सेम ये चीजें बोली। तो इस थ्योरी ने लीनियर पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करी किसके बीच में, अराउजल एंड परफॉर्मेंस। अराउजल एंड परफॉर्मेंस पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, यदि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि यदि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब ये होगा। इसका मतलब क्या है, लो लेवल ऑफ अराउजल परफॉर्मेंस इज लो। जब अराउजल लेवल लो होगा तो परफॉर्मेंस भी लो होगी। वेयर एज इट इंक्रीजेज इन लाइन विद इट एन इंक्रीज इन द अराउजल। जो अभी डायग्राम बताएंगे कि ये सेम डायग्राम इसमें ऐसे बताया है, यहाँ पर ऐसे बता रखा है, ये परफॉर्मेंस है, ये अराउजल है। अराउजल बढ़ा, परफॉर्मेंस यहीं तक पहुंची बस। अराउजल और बढ़ा, परफॉर्मेंस और आगे बढ़ी, क्योंकि परफॉर्मेंस का ये है, अराउजल का ये है। अराउजल और बढ़ा, परफॉर्मेंस और बढ़ गई, अराउजल और बढ़ा, परफॉर्मेंस और बढ़ गई। उन्होंने सिंपल ये बोला कि देखो इंक्रीज इन द लाइन, ये बोला हुआ है। तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग द 1940s एंड 50s। ये पॉपुलर थी एज अ वे टू एक्सप्लेन बिहेवियर एंड मोटिवेशन। सिंपल ये उसमें उस समय ये ज्यादा पॉपुलर थी, उसके बाद पॉपुलर नहीं थी। तो देखो ये भी लिटरेचर सेम लिखा हुआ है कि दिस थ्योरी सजेस्ट दैट द मोर एन एथलीट इज अराउज्ड द बेटर हिज परफॉर्मेंस। जितना ज्यादा अराउज्ड होगा, एक्साइटमेंट में होगा, उतना ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी। अ वेरी हाई अराउजल लेवल वुड रिजल्ट इन ए हाई परफॉर्मेंस। ये थ्योरी वहां पर, ये हमेशा ध्यान रखना। हाउएवर दिस ओनली हैपेंस व्हेन स्किल्स आर वेल लर्न्ड। मतलब ये तभी संभव हो पाता था, ये देखो यही डायग्राम जो है, किसका डायग्राम है, ये डायग्राम है रिलेशनशिप दिखाने का, किसके बीच में, अराउजल और परफॉर्मेंस के बीच में। यही डायग्राम देखो,
इधर परफॉर्मेंस बढ़ रही है और इधर अराउजल बढ़ रहा है। लो लेवल का अराउजल यहाँ पर होगा, परफॉर्मेंस भी देखो लो होगी, बिल्कुल लो। हाई लेवल का अराउजल यहाँ पर होगा, यहाँ पर हाई लेवल का अराउजल यहाँ पर होगा, परफॉर्मेंस भी देखो इतनी बढ़ेगी इसकी। ये लीनियर रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। तो ये सिंपल बोल रहा था कि अराउजल की वजह से एंजाइटी आई तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अराउजल परफॉर्मेंस के भी हो गया ये। लेकिन इन्होंने एक बात और बोली थी कि ये थ्योरी तभी संभव है जब एथलीट एक्सपीरियंस्ड है। जब एथलीट एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस मतलब उसने सारी स्किल सीखी हुई है, उसने सारी स्किल्स सीखी हुई है। देखो, दिस ओनली हैपन्स व्हेन स्किल्स आर वेल लर्न। जब वो अपने जो परफॉर्मेंस दे रहा है सारी स्किलों के प्रति वो पारंगत है, वेल ट्रेंड है, एक्सपीरियंस्ड है, तभी अराउजल लेवल हाई होगा तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। ये भी नेट के पर्पज से ध्यान रखना, ठीक है। इफ द एथलीट स्किल इज नॉट वेल रन, परफॉर्मेंस विल डिटेरियोरेट व्हेन अराउजल इंक्रीजेस। मतलब ये थ्योरी बोलती थी कि यदि बिल्कुल नोवाइस इंडिविजुअल है, मतलब बिल्कुल नया इंडिविजुअल है, नया खिलाड़ी है, जो स्किल्ड नहीं है, जिसको स्किल के बारे में इतनी लर्निंग नहीं है, जो पहला ही मैच खेल रहा है, अगर उसका अराउजल लेवल हाई होगा तो उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी। ये थ्योरी ये बोलती थी। तो ये थ्योरी बोलती थी कि भाई महेंद्र सिंह धोनी हाई अराउजल में अच्छा परफॉर्म करेगा और कोई एक नया खिलाड़ी हाई अराउजल में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी, उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। ये थ्योरी बोलती थी। तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी सजेस्ट दैट नोवाइस मतलब नया खिलाड़ी बिल्कुल, एंड लेस स्किल्ड, जिसको ज्यादा स्किल की नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, लेस स्किल्ड पीपल या प्लेयर टेंड रेदर नॉट टू परफॉर्म वेल अंडर प्रेशर। इसी वजह से वो अंडर प्रेशर में अच्छा नहीं कर पाते हैं। ज्यादा प्रेशर होता है तो वो अच्छा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके एक्सपीरियंस नहीं है और नए खिलाड़ी हैं इसलिए। और इन नोवाइस नए खिलाड़ियों में द स्किल लेवल डिक्रीजेस ड्यू टू प्योर पुअर हैबिट एंड टेक्निक्स। ये जो पुअर हैबिट्स एंड टेक्निक का मतलब होता है कि लेस ट्रेंड या लेस स्किल्ड या अनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड, पुअर हैबिट्स एंड टेक्निक उन्हीं को तो आएगी जो नया खिलाड़ी है, बिल्कुल उन्हीं को। तो हैबिट्स आर डिस्क्राइब्ड एज द परफॉर्मेंस व्हिच इज डोमिनेट विद इन एन इंडिविजुअल। एक्सपीरियंस्ड एथलीट विल परफॉर्म बेटर अंडर प्रेशर ड्यू टू देयर सुपीरियर स्किल्स। जो एक्सपीरियंस्ड एथलीट होगा वो अच्छा परफॉर्म करेगा प्रेशर में भी, अंडर प्रेशर में भी, अंडर प्रेशर में भी। अंडर प्रेशर में वो थोड़ा एंजाइटी फील करेगा, अराउजल लेवल ज्यादा होगा तो परफॉर्म अच्छा करेगी। एक्सपीरियंस एथलीट विल परफॉर्म बेटर अंडर प्रेशर ड्यू टू देयर सुपीरियर स्किल एंड द यूज ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। और प्रेशर के दौरान वो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक अगर कोई अप्लाई करता भी है, रिलैक्सेशन टेक्निक अप्लाई करता भी है, तो उसको बेनिफिट मिलता है, उसको बेनिफिट मिलता है, परफॉर्मेंस उसकी इंक्रीज होती है। सेम यही थ्योरी ये बोलती थी। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ड्राइव थ्योरी 3 फैक्टर परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क, दूसरा अराउजल, तीसरा लर्न हैबिट्स मतलब एक्सपीरियंस। लर्न हैबिट मतलब एक्सपीरियंस। तो ये चीजें नेट के पर्पज से आपने ध्यान रखनी है कि परफॉर्मेंस ज्यादा कब आएगी, जब अराउजल ज्यादा है और लर्न हैबिट ज्यादा है। लर्न हैबिट मतलब एक्सपीरियंस, बिल्कुल एक्सपीरियंस प्लेयर है, स्किल्ड प्लेयर है, तो अराउजल ज्यादा होगा, लर्न हैबिट ज्यादा होगी तो परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। ड्राइव थ्योरी ये बोलती थी। अभी लिटरेचर है ड्राइव थ्योरी का, यहाँ पर देखो ये लिटरेचर काम आ सकता है आपके। द टास्क इज कॉम्प्लेक्स वन और द डोमिनेंट रिस्पॉन्स इज नॉट करेक्ट, अराउजल विल इनहिबिट द परफॉर्मेंस। सेम वही वाली बात बोल रखा है कि रिस्पॉन्स आपका करेक्ट नहीं है। करेक्ट कब नहीं, कब रिस्पॉन्स करेक्ट नहीं होगा? जब आप स्किल्ड नहीं होगे। जैसे बास्केटबॉल में फ्री थ्रो करना है तो भाई आपका डोमिनेंट रिस्पॉन्स रिंग में जाएगी ही नहीं गेंद। कब? जब तक आप स्किल्ड नहीं होगे, लर्न हैबिट नहीं रहेगी, और उस वजह से ज्यादा अराउजल परफॉर्मेंस को
डिक्रीज करेगा, बिकॉज अराउजल लेवल इज ग्रेटर इन कॉम्पिटिशन देन प्रैक्टिस। ये तो सबको ही पता है कि प्रैक्टिस में अराउजल लेवल ज्यादा नहीं होता है, लेकिन कंपटीशन में अराउजल लेवल ज्यादा होता है, क्योंकि प्रैक्टिस में आप क्या करते हैं, आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। एंड इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंपटीशन, और जितना बड़ा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा अराउजल लेवल आपका ज्यादा होगा। भाई इंटर कॉलेजिएट, इंटर यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया या नेशनल, ये कोई भी चीजें हैं, उसमें जितना इंपॉर्टेंस होगा कंपटीशन का उतना ज्यादा आपका अराउजल लेवल होगा। तो ड्राइव थ्योरी क्या प्रिडिक्ट करती थी, क्या भविष्यवाणी करती थी, दैट द बेस्ट परफॉर्मेंस टेक प्लेस इन हाई इंपॉर्टेंस कंपटीशन। इसने एक बात और बोल दी थी, क्या बोली कि भाई जितना ज्यादा बड़ा कंपटीशन होगा उतना परफॉर्मेंस भी अच्छी आएगी इंडिविजुअल की। क्यों? क्योंकि अराउजल ज्यादा होगा, अराउजल ज्यादा होने की वजह से परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, थ्योरी यही बोल रही थी। तो ड्राइव थ्योरी ऑल्सो प्रिडिक्ट, और उसने फिर क्या भविष्यवाणी करी, हाउएवर दैट बिकॉज एक्सपर्ट मतलब एक्सपीरियंस्ड एथलीट आर लाइकली टू हैव करेक्ट हैबिट। भाई एक्सपीरियंस एथलीट होगा तो उसकी हैबिट्स भी करेक्ट होंगी, और नया खिलाड़ी नोवाइस बैड हैबिट्स, उसकी इतनी करेक्ट स्किल नहीं होगी, तो नोवाइस आर मोर लाइकली टू मेक मिस्टेक अंडर प्रेशर। ये पहले भी बता चुका हूँ, जो नए खिलाड़ी होते हैं वो अंडर प्रेशर पे, और ज्यादा प्रेशर कब आता है, हाई लेवल ऑफ कंपटीशन। जितना बड़ा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा प्रेशर आएगा, और जितना ज्यादा प्रेशर आएगा वो अपना क्या करेगा, मिस्टेक्स ज्यादा करेगा, और जितना ज्यादा मिस्टेक करेगा परफॉर्मेंस उतनी कम हो जाएगी, परफॉर्मेंस उतनी कम हो जाएगी। ये थ्योरी ड्राइव थ्योरी प्रेडिक्ट करती है। इसने और क्या बोला, दिस थ्योरी हेल्प एक्सप्लेन व्हाई बिगिनर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू परफॉर्म वेल अंडर प्रेशर। ये एक्सप्लेन करती थी क्यों ज्यादा प्रेशर होने पे बिगिनर, ठीक है, उनको डिफिकल्टी होती है परफॉर्मेंस देने में, क्योंकि अराउजल लेवल, ठीक है, नए खिलाड़ी हैं, लेस स्किल्ड है, एक्सपीरियंस नहीं है, लर्न हैबिट अच्छी नहीं है, इस वजह से। इट ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ एक्सपीरियंस एथलीट परफॉर्म बेटर अंडर प्रेशर। ये भी बताया यूजिंग वेल लर्न स्किल, जैसे गुड टेनिस प्लेयर प्ले बेटर अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर अपोनेंट। अच्छा टेनिस प्लेयर स्ट्रॉन्गर अपोनेंट के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करेगा एज कंपेयर टू बहुत बेसिक लेवल वाले में, क्योंकि वो इतना वो प्रेशर, देखो अंडर प्रेशर आएगा ही नहीं किसमें, न बिल्कुल नोवाइस के साथ। अगर किसी नए खिलाड़ी के साथ किसी बहुत एलीट लेवल के खिलाड़ी का कंपटीशन हो रहा है नए खिलाड़ी के साथ, तो एलीट लेवल तो अंडर प्रेशर में नहीं आएगा, लेकिन एलीट का सुपर एलीट के साथ कंपटीशन हो रहा है तो वो अंडर प्रेशर में आने के बाद अच्छा परफॉर्म करेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, प्रेशर में आने के बाद वो अच्छा परफॉर्म करेगा। अब नोवाइस जो है, नया खिलाड़ी जो है, वो एक्सपीरियंस एथलीट के साथ अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं है। अंडर प्रेशर तो होगा लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी नोवाइस की, क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं है, लेस स्किल्ड है वहां पे भी। तो एन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल इज दैट इफ नोवाइस, नए खिलाड़ी, आर टू एक्वायर बेटर स्किल दे नीड टू प्रैक्टिस अंडर कंडीशन ऑफ लो अराउजल। मतलब अगर किसी नए खिलाड़ी को बेटर स्किल एक्वायर करनी है, धारण करनी है, सीखनी है, तो उस कंडीशन में उसको कहां प्रैक्टिस करनी चाहिए, अंडर द कंडीशन ऑफ लो अराउजल। लो अराउजल वाली कंडीशन में उसे परफॉर्मेंस मतलब उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब लो अराउजल, नोवाइस के लिए लो अराउजल कब होगा, जब वो प्रैक्टिस कर रहा होगा, जब वो सेम लेवल के खिलाड़ियों के साथ खेल रहा होगा, तब जब तक वो स्किल बेटर स्किल ना आ जाए तब तक उसको लो अराउजल वाली कंडीशन में करो, खिलाओ उसको। और लो अराउजल वाली कंडीशन मैंने बताई थी कि ट्रेनिंग के दौरान खेल रहा हो और अपने साथ के प्लेयर के साथ ही खेल रहा है, जब तक वो स्किल्ड ना हो जाए। जैसे स्किल्ड हो जाएगा तब उसको आप प्रैक्टिस में या अपने साथ के खिलाड़ियों के साथ खिलाओगे तो वो अच्छा परफॉर्म इतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस समय कोई फायदा नहीं है, वो स्किल्ड हो गया। आप उसको उससे अच्छे खिलाड़ी के साथ उसको प्रैक्टिस करवाओ। अब जैसे लिखा भी हुआ है, बैक टू अंडर कंडीशन ऑफ लो अराउजल दैट इज विद मिनिमल स्पेक्टेटर्स एंड मिनिमल कंपटीशन। नए खिलाड़ी को देखो, कोचेस क्या करते हैं, स्पेक्टेटर्स होते ही नहीं जब उनको खिलाते हैं, कम स्पेक्टेटर्स में और
मिनिमम कंपटीशन, कम कंपटीशन खिलाते हैं, क्योंकि कंपटीशन में ये तो है नहीं कि उसी के जैसा आएगा, कंपटीशन में उससे बहुत अच्छा आ सकता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वहां पर, ठीक है। तो ड्राइव थ्योरी, लेकिन ड्राइव थ्योरी की अब लिमिटेशंस क्या थी, लिमिटेशंस ऑफ ड्राइव थ्योरी। देखो ड्राइव थ्योरी ने सिर्फ ये बताया अराउजल बढ़ेगा तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी, लेकिन दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन इंस्टेंसेस वेयर इवन एक्सपर्ट एथलीट बिकम टू अराउज्ड एंड मेक एरर्स। मतलब कभी कभी एक्सपीरियंस एथलीट भी ज्यादा अराउज्ड होने के बाद भी एरर करने लग जाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। उन्होंने ये नहीं बता पाया वो, और वो ये भी नहीं बता पाया कि it also fails to take account of the type of arousal experience or psychological factor that may accompany arousal such as cognitive anxiety। मतलब अब भैया arousal के साथ साथ और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो परफॉर्मेंस को बढ़ा रहे थे या घटा रहे थे, ये थ्योरी नहीं बता पाई। इसने ना कॉग्निटिव एंजाइटी के बारे में बात करी, ना इसने सोमेटिक एंजाइटी के बारे में बात करी, ना इसने स्टेट के बारे में, किसी के बारे में बात नहीं करी उसने सिर्फ ये बोला कि भाई अराउजल बढ़ेगा। अब उसने नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, इसके बारे में कुछ बात करी ही नहीं उसने। सिंपल एक ही बात करता रहा कि भाई अराउजल बढ़ रहा है, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, अराउजल बढ़ रहा है, परफॉर्मेंस बढ़ेगी। सर क्वेश्चन था। हाँ हाँ सर अराउजल को हम निगेटिव और पॉजिटिव अराउजल ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं नहीं, आप क्योंकि ये बोल सकते हैं हाई और लो। हाँ, क्योंकि अराउजल अगर अच्छा होगा तो परफॉर्मेंस अच्छा आएगा, लेकिन अराउजल लेवल अगर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, एंजाइटी हाई हो जाती है, तो साइकोलॉजिकल इसमें टर्म है कि ज्यादा एंजाइटी होना भी परफॉर्मेंस को खराब करता है। देखो भाई, ये देखो सिर्फ इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा अराउजल भी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा, ये थ्योरी ये बोलती है। सिंपल, आपने तो पढ़ रखा है ना, अभी आपने इतनी चीजें पढ़ रखी हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा होता तो आप यही चीज सोचते। ये थ्योरी सिर्फ ये बोलती है जितना ज्यादा अराउजल होगा उतना परफॉर्मेंस उसकी इंक्रीज होनी ही होनी है, परफॉर्मेंस इंक्रीज होनी ही होनी है। कितना भी सुपर हाई हो जाए और हाई हो जाए और हाई हो जाए, परफॉर्मेंस उसकी जाती रहेगी, ये थ्योरी बोलती है। लेकिन ये थ्योरी और चीजें नहीं बोल पाई, और साइकोलॉजिकल फैक्टर को नहीं ले पाई, और ये भी नहीं बता पाएगी बहुत कंडीशन ऐसी होती है कि भाई वेरी हाई अराउजल होने के बाद भी एथलीट जो है वो एरर करने लग जाता है। एरर का मतलब वो अपनी परफॉर्मेंस को गिराने लग जाता है, गलतियां करने लग जाता है, वो नहीं बता पाए। वो ये साफ बताने को तैयार हो गए कि भैया नहीं, अराउजल वाली थ्योरी में कुछ कमियां थी, मैं कुछ और ऐड कर देता हूं। तो जो इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस थी वो एक्सटेंशन एक तरफ से हो गई, इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस।